आज की कहानी शुरू होती है जर्मनी से। जर्मनी में एक महिला जिसकी उम्र 30 से 35 वर्ष होती है और जो बहुत अच्छे से अपने 3 बच्चों को पालती है। उसके पति एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, यानी कि एक सरकारी डॉक्टर हैं। महिला का नाम एना है और जो पुरुष है उसका नाम हैंस है, जो कि एक सरकारी डॉक्टर है। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी पलट जाती है। कैसे वो ज़िंदगी बदली है, आइए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी शुरू होती है जर्मनी से और बंद होती है भारत में आकर, और ये कहानी आपको वाक़ई में रोने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी शुरू होती है 1880 में। 1880 से 1890 के दशक में ये कहानी होती है। इस परिवार में एक परिवार होता है, बहुत ही नॉर्मल परिवार होता है, लेकिन एकल परिवार होता है। पति पत्नी और उनकी इकलौती बेटी होती है। इकलौती बेटी जिसका नाम ऐना होता है, जो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी-खुशी तरीके से जीती है, क्योंकि माता-पिता की इकलौती बेटी है। ना ही उसका कोई भाई है, ना ही उसकी कोई बहन है, और वो हमेशा बस यही सोचती है, काश मेरा भाई-बहन होते, काश मेरे ताऊ, चाचा, नाना, मामा यानी कि बड़ा-सा परिवार होता। लेकिन वहाँ पर उसका बहुत छोटा परिवार होता है। इसी आस में अब वो उसके माता-पिता उसकी शादी करते हैं, और उसकी शादी ऐना की शादी हैंस से होती है। हैंस का परिवार काफ़ी बड़ा था और इसी उसमें वो बहुत खुश थी कि मैं परिवार के साथ रहूँगी। लेकिन हैंस शादी के बाद जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र जॉब के लिए होता, वहीं पर ऐना को ले जाया करता और वो उसे अपने साथ रखा करता, और यहाँ पर भी ऐना को परिवार का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जो बहुत ही हैरान और परेशान रहती थी। सोचती थी कि बचपन में सोचती थी बड़े परिवार के साथ रहूँगी, फिर वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, अपना ही परिवार मैं बड़ा रखूँगी। और अब उसे बच्चे होना शुरू होते हैं। पहला उसे बेटा होता है। बेटा नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर प्यारा-सा बेटा होता है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, वो बच्चा मुश्किल से 1.5 साल का ही था, तभी उसे एक और बेटी पैदा हो जाती है। वो बेटी बहुत अच्छे से, वो भी नॉर्मल पैदा होती है और बहुत अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी। अब उसकी ज़िंदगी खाली नहीं रहती, ज़िंदगी में 2 बच्चे आ चुके थे, बहुत अच्छे से थी, और करीबन 2 साल बाद फिर से एक बार वो प्रेग्नेंट होती है। अब की बार थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और अब की बार उसका बच्चा सिज़ेरियन होता है। उस समय पर बहुत कम ऑपरेशन हुआ करते थे, कोई बिरला ही ऑपरेशन करवाया करता था। अब यहाँ पर जो ऐना है उसका ऑपरेशन किया जाता है, और उसी समय पर उसका एक जो बच्चे ना होने का ऑपरेशन है वो भी करा दिया जाता है, और अब उसकी ख्वाहिश वहीं पर रुक जाती है। आज उसके पास 3 बच्चे थे और 3 बच्चों के साथ वो बेहद खुश रहती है। सबके लिए खाना बनाना, सबको अच्छे से परोस कर खिलाना, अपने पति का इंतज़ार करना, और पति जो है वो ज़्यादातर डेली ही आते-जाते थे, लेकिन कभी-कभी मरीजों की संख्या जब बढ़ जाया करती तो वो रुक जाया करते थे वहाँ पर। अब यहाँ पर एक बहुत ही भयानक संक्रमण फैलता है, यानी कि एक बीमारी फैलती है। पहले जिसे बीमारी बोलते थे महामारी, अब महामारी फैलती है, और महामारी के दौरान उस जो ऐना है उसे महामारी हो जाती है। महामारी में उसे हैजा होता है, और हैजे के साथ-साथ उल्टी दस्त दोनों की बीमारी होती है। इस बीमारी के दौरान जब उसका पति अपनी ड्यूटी पर था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट थे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रही थी। और सुबह का गया हुआ उसका पति, उसे सुबह ही उसके जाने के बाद ही ये प्रॉब्लम होने लगी थी। उस समय ना तो फ़ोन हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा ऐसा कोई, अगर किसी को किसी के बारे में कुछ बताना होता तो खुद ही जाया करते थे। अब यहाँ से ऐना रह जाती है, ऊपर से बीमार है, दूसरे शहर में वो लोग रहते हैं, वहाँ पर परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐना अपने तीनों बच्चों के साथ अपने घर में बंद है। वो सोच रही है कि शाम तक मेरे पति आ जाएँगे। वो उसके पति डॉक्टर थे और ऐना एक नॉर्मल गृहिणी थी। वो अपने बच्चों के भरण-पोषण हर चीज़ को जानती थी, लेकिन आज उसे जो संक्रमण लगा था, जो बीमारी लगी थी, उससे वो नहीं लड़ पा रही थी। वो अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उस समय उसके पति की जो ड्यूटी है, वो लगातार 48 घंटे की कर दी जाती है। वो सुबह का गया, शाम को भी घर नहीं आता है, दूसरे दिन सुबह भी नहीं आता है, अगली शाम को आता है। शाम को वो काफ़ी लेट आता है, और जब तक वो घर आता है, तब तक जो ऐना थी, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो अपने बच्चों तक को नहीं देख पा रही थी। घर में हाहाकार मचा हुआ था। डॉक्टर साहब जब घर पर आते हैं,
तो अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो डॉक्टर कभी सभी की सेवा में लगा हुआ था, उसी की पत्नी पर इतनी भीड़ पड़ रही थी, उसे पता ही नहीं था। और सरकारी ड्यूटी थी, जितना टाइम लगा देते हैं उतना टाइम करना होता है। वो वहां से ड्यूटी करके आया, लेकिन घर आया तब तक उसकी पत्नी में जान बाकी नहीं थी। और ना ही उसके पास ऐसा कुछ था कि जिससे वो उसे रोक सके, ना ही ऐसा कुछ था कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जा सके, किसी इमरजेंसी सेवा में, किसी इमरजेंसी वार्ड में उसे एडमिट करा सके। अब वो, क्योंकि जब वो घर पर आया था तो करीबन रात के 10 बज चुके थे। वो 10 बजे से उसने ड्यूटी शुरू की थी और वो थोड़ा जल्दी निकल के आया। रात के 10 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, कहीं भी कुछ भी नहीं था। वो डॉक्टर होते हुए अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। और ऐना थोड़ी ही देर में दम छोड़ देती है, यानी वो इस दुनिया से चली जाती है। तीनों बच्चे रोते बिलखते रह जाते हैं। वो उन्हें देखती है और उन्हें देखकर भगवान से यही प्रे करती है, भगवान काश मैं इनके पास आ जाऊं, काश मैं इनके जीवन में दोबारा लौट जाऊं, काश मेरा बहुत बड़ा परिवार होता। अगर मेरा बड़ा परिवार होता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो दूसरा व्यक्ति घर पर रहता है, और उसकी एब्सेंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो परिवार वाले मदद करते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हुए आए हैं कि अपना लार मारे छाँ में लारे, यानी कि अपना अगर मारता भी है तो छाया में डालता है। वो सोचता है कि इसको पेन होगा, इसको दर्द होगा, इसको धूप में ना रहने दूं, इसको छाया में रखूं। वो उसे पीटने के बाद भी ये सोचता है। वो सिर्फ अपने होते हैं जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, नहीं तो बाहर वाला कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। वो लोग अपना काम करते हैं और चलते बनते हैं। ऐसा ही हर देश में होता है, भारत ही नहीं हर देशों में ऐसा होता है। सब लोग मतलबी होते हैं। भारत में तो फिर भी बहुत ज्यादा रिश्तों का मान रखा जाता है, बाकी देशों में तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर उसका पति अकेला रह जाता है अपने 3 बच्चों के साथ, और उसी वक्त उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। उसका अंतिम प्रक्रिया करते हैं और वो दिन रात अपनी पत्नी ऐना को याद करता है, और बस इसी याद में वो भी बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन यहाँ से ऐना की जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऐना का सफर अभी जारी था। अब ऐना का जन्म लीना के नाम से होता है, और वो भारत के एक ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पर मछलियां खाई जाती थी, यानी कि बंगाल में। और यहाँ पर ऐना का जन्म होता है, और ऐना को अपना पिछला जन्म पूरा याद होता है। जब वो बहुत छोटी होती है तो उसे अपने तीनों बच्चे याद आते हैं, अपना पति याद आता है, और वो कहती है मेरे पति डॉक्टर हैं। जब वो ऐसे कहती है तो उसकी माँ बड़ी हंसती है, क्योंकि वहां पर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता, और उसके करीबन 3 महीने के बाद ही उसका जन्म हो गया था। अब बार बार जब ये कहती है कि मेरे पति डॉक्टर हैं, तुम्हें पता है मुझे सब डॉक्टरनी साहिबा कहते हैं, इस बात को सुनकर उसकी माँ बहुत हंसा करती, क्योंकि उस क्षेत्र में महिलाओं को उस समय बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था। उन्हें सिर्फ घर का काम करना होता था और घर ही के हिसाब से रहना पड़ता था। इस बात पर सभी हंसते थे, लेकिन बच्ची थी, उसकी बात को टाल दिया करते थे। धीरे धीरे वो बच्ची 3 साल की होती है और अब वो प्रॉपर बोलना शुरू करती है। जब वो प्रॉपर बोलना शुरू करती है तो वहीं पर उसकी जो दादी है वो बीमार होती है, और अब की बार किस्मत से उसका इतना बड़ा परिवार होता है और वो जॉइंट परिवार रहता है। उसकी 5 बहनें होती हैं, 3 भाई होते हैं, और उसके चाचा चाची, दादा दादी और उसके ताऊ ताई, सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। एक बहुत बड़ा परिवार होता है। कहते हैं जब इंसान मरता है तो उसकी जो आखिरी इच्छा होती है, भगवान कोशिश करते हैं उसे वो सब कुछ देने की। तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसका भरा पूरा परिवार होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब की बार उसका इतना बड़ा परिवार है कि जॉइंट फैमिली है, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर होती है तो घर के जो जेंट्स लोग होते हैं वो सभी संभाल लेते हैं। और वो 4 साल की हो चुकी है, उसका बहुत अच्छे तरीके से मुंडन कराया जाता है, नामकरण कराया जाता है। उसकी हर जो भी उसकी, यानी उसकी परंपरागत जो भी उसके साथ जो भी उसके भाव होते हैं या बच्चे के जो भी फंक्शन होते हैं, उन सभी को अच्छे से कराया जाता है। अब वो बहुत खुश है इस जन्म को पाकर, लेकिन उसे बार बार अपने माँ बच्चों की याद आती है, अपने तीनों बच्चों की बेहद याद आती है। साथ ही साथ अपने पति को कोसती है, किस बात के डॉक्टर थे, मुझे ही नहीं बचा पाए। इस जन्म में 3 साल की बच्ची, आप सोच सकते हो जब ऐसा कहेगी तो आपको कैसा लगेगा। बड़े ही रौब से कहती है, पति थे मेरे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन जब मुझे बीमारी हुई तो मुझे ही नहीं बचा पाए। बताओ कैसे पति थे, कैसे डॉक्टर थे। वो एक छोटी बच्ची इस तरीके से अपने पड़ोसियों से बताती है। पड़ोसी भी उसे सुनकर बहुत हंसते हैं।
बहुत मज़े लेते हैं, सोचते हैं कि बच्ची है, देखो कैसी-कैसी बातें बता रही है। और बताती है, "अरे! तुम सबको नहीं समझ में आता, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा पति है, हम लोग क्वार्टर में रहते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, हमारे पति जो हैं वो एक डॉक्टर थे, लेकिन मुझे उनकी डॉक्टरी किसी भी काम नहीं आई, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे पास नहीं थे और जब तक वो आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसमें पानी की कमी पड़ चुकी थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब उसका दूसरा जन्म हुआ है बंगाल जैसे क्षेत्र में। अब वो अपने बच्चों को देखना चाहती है, लेकिन जाए तो कैसे जाए? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल परिवार होते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं और हँसी में उड़ा देते हैं, उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तभी वहाँ पर एक पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाले एक रिसर्चर आते हैं और वो उनसे जब वो बात कहती है तो ये गाँव पूरे पूरे गाँव में ये बात फैली हुई थी, सभी लोगों को पता था कि क्या चल रहा है, इस लड़की के साथ, लीना के साथ क्या है, क्या वो करना चाहती है। अब इस प्रोसेस को लगभग जो लीना थी वो 11 साल की हो चुकी थी। अब वो अभी भी उसे सारी बातें याद थी, वो कुछ भी नहीं भूली थी। तब जो वो रिसर्चर आते हैं और रिसर्चर जो कि स्टीवेंसन हैं, वो आते हैं और आने के बाद उससे कुछ बातें पूछते हैं। वो अपनी सारी बातें बड़े ही अच्छे अंदाज में बताती है, 10-11 साल की बच्ची बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। जो रिसर्चर हैं वो उस लड़की से सब कुछ पूछते हैं, वो सब कुछ बताती है, अपने बच्चों के नाम तक बताती है, अपने पति का नाम, अपने शहर का नाम जो कि जर्मनी में था और वहीं से उसका जन्म भारत में हुआ था। जो लड़की बचपन में और जवानी में तरसी पूरे बड़े परिवार के लिए और अंत समय में भी बड़े परिवार की कामना उसके मन में थी और अब की बार में उसे इतनी बड़ी, इतनी जॉइंट फैमिली मिलती है, जिसमें उसकी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं बहुत सारे, चाचा, ताऊ, मामा, मामी यानी कि पूरे 2-3 परिवार एक साथ में एक छत के नीचे रहते हैं और उस परिवार में उसका जन्म होता है। अब जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि वाक़ई में तुमने जो लास्ट इच्छा तुम्हारी थी, वो बड़े परिवार की थी और तुम्हें बड़ा परिवार मिल जाता है। बहुत ही रेयर होता है कि लोगों की इच्छाएँ ऐसे पूरी होती हैं, लेकिन जो पुनर्जन्म की घटनाएँ होती हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर ही बेस्ड होती हैं। पिछले जन्म में जो चीज़ हमारी अधूरी रह जाती है, उसे पूरा करने के लिए हमारा दूसरा जन्म होता है। ये बात मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में नोटिस की है, आपने अगर की हो तो आप भी लिखिएगा ज़रूर, लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अब ये जो लड़की है बहुत अच्छे से अपने परिवार में रहती है, 22 से 25 साल की उम्र में इसकी शादी होती है और अब की बार जब शादी होती है, तो अब की बार ये एकल परिवार ढूँढते हैं इसके परिवार वाले। क्योंकि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली के अच्छाइयों को कम जानते हैं, उसकी बुराइयों को ज़्यादा जानते हैं। और जो लोग एकल परिवार में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली की अच्छाइयों को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसकी बुराइयों पर कम ध्यान देते हैं। तो जो जैसा होता है, उसी को पता होता है कि कैसे हमें रहना चाहिए। यानी कि जैसे हर व्यक्ति अपने प्रोफ़ेशन से परेशान होता है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं अपने बच्चे को इस काम को नहीं करने दूँगा। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त निकलता है, वक़्त के साथ भगवान के डिसीज़न होते हैं, हमें जो काम करना होता है। वैसे ही जो लोग जॉइंट परिवार में रहते हैं, वो कहते हैं हम अपनी बच्ची को एकल परिवार में देंगे और जो एकल परिवार में रहते हैं, वो सोचते हैं कि जॉइंट परिवार अच्छा होता है। एक एक व्यक्ति कहीं चला जाता है तो कम से कम घर में सुरक्षा के लिए और मन लगाने के लिए बहुत सारे मकसद से दूसरा व्यक्ति तो होता है। तो जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। और एक और बात कहना चाहूँगी, हमारे बुज़ुर्ग कहते हुए आए हैं कि बंधी झाड़ू अगर होती है, तो उससे हम 5 किलो की जो पेंसिली होती है, उसे सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं। वहीं अगर उन सीकों को एक-एक कर दिया जाए, तो किसी भी सीख में इतनी ताकत नहीं होती, जो उस पेंसिली को सरका सके, आगे खिसका सके। तो इस बात से साबित होता है कि वाक़ई में जो जॉइंट फैमिली होती है, वो वाक़ई में बहुत अच्छी होती है, सामाजिक तौर पर भी, बच्चों की सुरक्षा के तौर पर भी। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आती है जब जॉइंट परिवार होता है, तो 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो लोग कम कमाते हैं और 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं। तो अब यहाँ पर वो कंपैरिज़न बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट फैमिली नहीं रह पाती हैं। हम सब लोग अलग-अलग हो जाते हैं, ये सोचते हैं ये कम कमाता है, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, अगर मैं अलग रहूँगा, तो हमारा कितना पैसा जुड़ेगा, हमारा कितना बड़ा घर होगा। लेकिन वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि जब वो अलग होता है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब हम लोग साथ रहते हैं तो 100 रुपए की सब्जी में 2 परिवार इज़िली खा सकते हैं। जब हम अलग हो जाते हैं तो 80 रुपए की सब्जी 1 परिवार के लिए लगती है। ये एक मोटा-सा एग्ज़ाम्पल है और इस चीज़ को वो लोग भूल जाते हैं।
जब हम साथ रहते हैं तो खाना चूल्हे पर बन जाता है, और जब हम अलग होते हैं तो बस ये सोचते हैं कि 2 ही तो रोटी बनानी है, गैस पर बनाए जाएँ। वो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी गैस होती है जो रोटी के अंदर जाती है, और अगर खाना चूल्हे पर बनता है तो वो 2 तरीके से बेनिफिशियली होता है। लकड़ी, हमारे भारत देश में लकड़ी ज़्यादातर खेतों से मिल जाती है, ज़्यादातर उपले भैंसों के गोबर से मिल जाते हैं। फ्री का ईंधन होता है, ना ही तो कोई गैस के पैसे देने पड़ते और ना ही शरीर में कोई नुकसान होता है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन लोग इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के हिसाब से हमें रहना पड़ता है। अब ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मेरी छोटी-सी पर्सनल राय थी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियोज़ लाने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आप लोग कुछ सीख लें, अपने जीवन में अप्लाई करें, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ, तब तक आप अपने जीवन में ऐसे ही खुश रहें। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशन कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कई-कई कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बेटी कहकर सम्मानित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जसवंत तेवतिया जी, जो बहुत अच्छा कमेंट किया है, नए जुड़े हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अविंश जी, अविंश, जो बहुत अच्छे से कमेंट किया है, कहते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अद्भुत है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रसीदा चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी कहानी बताती हैं, सुनाने का तरीका बहुत अच्छा बताती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है चंद्रिका साहू जी, जो बहुत अच्छे से पुराने व्यूवर हैं, पर कभी-कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से वीडियो सुनते हैं, बहुत प्यारा कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो कि फरीदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ काफ़ी समय से। बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हो। ऐसे ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।